कार्यपालक सहायक लगातार लड़ते रहे हैं और कार्यपालक सहायक को ही ये श्रेय जाता है कि 2015 में जब सरकार ने संविदा कर्मियों के सेवा नियमितीकरण के लिए उच्च स्तरीय हाई लेवल कमेटी का जो गठन किया श्री अशोक चौधरी की अध्यक्षता में, तो उस लड़ाई में कार्यपालक सहायक सबसे अग्रणी भूमिका में था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिस सरकार का जितना भी नीतिगत फैसला है वो सामान्य प्रशासन विभाग जारी करता है, सब लोग जानते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत ही काम करने वाले हैं कार्यपालक सहायक, चाहे आरटीपीएस हो चाहे और जो भी हो, इनकी सारी बहालियां जो है कार्यपालक सहायक की वो सामान्य प्रशासन विभाग के गाइडलाइन के तहत होता है, बीपीएसएम के तहत होता है। आप याद कीजिए कि जितनी भी नीति निर्देशक जो उसूल जारी होता है सरकार का, वो भी सामान्य प्रशासन विभाग जारी करता है। तो जो उच्च स्तरीय समिति थी, अशोक चौधरी की जो समिति बनी, उच्च स्तरीय समिति सेवा नियमितीकरण के लिए, उसका आदेश भी सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया। उसकी स्तुति जितनी भी थी, अनुशंसाएँ थी, उसको भी प्रकाशित सामान्य प्रशासन विभाग ने किया। तो सारा सेवा नियमितीकरण से संबंधित, उसके लाभ से संबंधित जो भी आदेश है, सब सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया और उसी विभाग में लाभ नहीं मिला। तो ये जो सरकार का दोहरा चरित्र है, इस चरित्र के खिलाफ हम बैठे हुए हैं और हम सबसे पहले से लड़ते रहे हैं। चाहे वो वेतनमान का सवाल हो, तमाम सुविधा का सवाल हो, हम सरकार से कहते रहे कि हमारा सेवा नियमितीकरण किया जाए। ऐसा इसलिए कि सरकार जिससे और भी आंसू लिपिक टंका की जितने भी पद हैं, इस पर सरकार ने नया बहाली पर रोक लगाया। कार्यपालक सहायकों का काम लिया। कार्यपालक सहायक जो चुनाव से लेकर, राशन कार्ड से लेकर, म्यूटेशन से लेकर, राजस्व उगाही का जितना भी डाटा कलेक्शन से लेकर के सारा जो काम है वो सब कार्यपालक सहायकों के पास है, अंचल से लेकर के और जिला तक और सचिवालय तक। तो इतना ज़्यादा काम करने वाले, इलेक्शन में 36 घंटा, 24 घंटा काम करने वाले कार्यपालक सहायक हैं, तो इनसे काम तो निचोड़ करके लिया जा रहा है, लेकिन वेतनमान क्या दिया जा रहा है, इनको सुविधा क्या दिया जा रहा है, क्या कोई ओवर टाइम दिया जाता है? अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है, मौत हो जाती है, तो इसके बाद जो 4 लाख सरकार के पास है वो तो आप दे करके निकल जाते हैं, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट क्या है? हाल के दिनों में वेतन वृद्धि से संबंधित एक आदेश जारी हुआ। आपने दुनिया में कहीं सुना है कि हमेशा वेतन वृद्धि होता है, वेतन में कटौती नहीं की जाती है? तो इन्होंने ऐसा फार्मूला निकाला कि आज जो अगर बहाल होगा तो पुराने के हिसाब से 60 साल के बाद जब वो सेवानिवृत्ति होगा या उसका जो अंतिम वेतन होगा वो 6 लाख रुपया होगा। और नया वाला ऐसा निकाला कि 60 साल के बाद उनका जो वेतन वृद्धि होकर के पहुंचेगा वो 3.5 लाख 4 लाख में टेम हो जाएगा। तो इस तरह का ये सरकार का जो जालिम पक्ष है, इसके खिलाफ हम धरना पर बैठे हुए हैं और हम मांग कर रहे हैं कि हमारी सेवा नियमित किया जाए और जिन पदों पर हम कार्यरत हैं उन्हीं संवर्ग का गठन किया जाए और उस पद पर हमारा सेवा नियमित किया जाए। चूँकि कंप्यूटर से संबंधित या आईटी से संबंधित सरकार के पास कोई पद सृजित नहीं है, तो इसलिए हमारी ये भी मांग है कि सरकार उन पदों का सृजन करे जो सरकार में कभी है ही नहीं और अभी भी नहीं बनाया गया है, उस पद का गठन नहीं किया गया है। और टोटल आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई भी पद इस सरकार के पास रेगुलर पद सृजित नहीं है। तो कार्यपालक सहायक जो डाटा एंट्री का काम करते हैं और भी तरह तरह का काम करते हैं, उन सब कामों के लिए इनका पद सृजन होना चाहिए और पद सृजन करते हुए इनका पूरा वेतनमान और सेवा नियमितकरण उस पद पर किया जाना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। सहायक सेवा संघ पटना के द्वारा 1 दिवसीय धरना किया जा रहा है अपनी मुख्य मांगों को लेकर के। चूँकि हमारी मुख्य मांगे हैं नियमितीकरण एवं शिकायत, जितना भी कार्यालय है सब जगह कार्यपालक सहायक लोग हैं, परंतु सरकार अभी तक उन पर कोई भी विचार नहीं कर रही है। सरकार को चाहिए कि हमारा वेतनमान स्थायीकरण करना चाहिए समय, और हमारी जो मुख्य मांगे हैं कि हम लोग को भी स्थायीकरण करे, हम लोग का भी वेतनमान हो जाए, सारी सुविधा मिले, ताकि हम लोग भी सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यों का संपन्न कर सके ससमय। मगर सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है समान काम समान वेतन, मगर सरकार ये हमारी बातों को अनदेखी कर रही है। हमारी मांगनीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है और विनम्र अनुरोध है कि हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हम लोग को वेतनमान और स्थायीकरण दें, ताकि चूँकि हम लोग का कार्यों की समीक्षा अगर वो करना चाहते हैं कि लोग कैसा करते हैं, तब जाके जितने भी IAS अफसर हैं, DM हैं, कमिश्नर हैं, उन लोग से पूछिए कि कार्यपालक सहायक क्या करता है, तब ना उनको पता चलेगा। काम तो करता है। चुनावी वर्ष लग रहा है मांगे को मानी जाएगी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी तो गार्जियन है, बिहार के मुखिया हैं, उनसे तो
हम लोग का आग्रह होगा और युवाओं के प्रति उनका बहुत बड़ा सहानुभूति रहता है कि नहीं जाएगी आपकी मांगों को आगे करने के क्या चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और गार्जियन है तो लड़ झगड़ना लेना है, गार्जियन है तो उनसे तो अनुरोध करेंगे ना, बिना अनुरोध करेंगे, गोर धर लेंगे, करना तो है। आप लोग बैठे हैं, हम लोग की भी मांगे पूरी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग का पूर्ण भरोसा है। आज हम लोग 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं और चूँकि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध हम लोग का है। मेरा नाम अंशु कुमार श्रीवास्तव हुआ, कार्यपालक सहायक जिला इकाई पटना। के लिए किया गया ये सब, हम लोग कार्यपालक सहायक का सारा सरकार से क्या मांग है? हम लोग को वेतनमान करें, नियमितीकरण करें, की सरकार कोशिश करते हैं। जब कोशिश कर रही है क्या कहेंगी? हम लोग की मांगे हैं, बहुत सारी मांगे हैं। हम वेतनमान कर दें, नियमित कर दें, वेतन में बढ़ोतरी। जो वेतन दे रही है सरकार को भी पता है कि वो वेतन बिल्कुल भी हम सम्मानजनक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कम से कम ऐसा वेतन दिया जाए कि हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं समान काम का समान वेतन मिल सके। ऐसा नहीं है कि हम लोग हर विभाग में कार्य कर रहे हैं, आरटीपीएस में हो, पंचायत वाइज हो, काम किया जाता है। हम लोग जिस विभाग के